अस्सलामुअलैकुम, जय हिंद दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया है कि बांधकाम कामगारों की कल्याणकारी मंडल की 1 से 32 योजना के बारे में हम एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। उसका पहला ये वीडियो रहने वाला है। E01 योजना का फॉर्म किस तरह से भरना है, सभी जानकारी डिटेल्स में बताने वाला हूँ। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर जरूर करें। स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं महाबीओसी की वेबसाइट पर हम आ चुके हैं। यहाँ आने के बाद इस तरह का इंटरफेस आपको दिखेगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए सेकंड का जो टैब है बांधकाम कामगार दाव्यासाठी ऑनलाइन अर्ज करा, सिंपली इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आपका जो फॉर्म है ओपन हो जाएगा। वहां पे आपको आधार जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है उसको डालना है, प्रोसीड टू फॉर्म करना है, ओटीपी आएगा, ओटीपी एंटर करेंगे। ओटीपी एंटर करने के बाद इस तरीके से फॉर्म ओपन हो जाएगा। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं ये फॉर्म ओपन हो चुका है। महाराष्ट्र इमारत इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडल, और यहाँ पे देखिए एजुकेशन वेलफेयर स्कीम कल्याण शैक्षणिक कल्याण योजना E01 योजना का ये फॉर्म है। अब दोस्तों बात आती है, आप लोग कहेंगे कि ये तो ऑनलाइन का फॉर्म नहीं है, ऑफलाइन का फॉर्म आप दिखा रहे हैं। तो बिल्कुल दोस्तों, ऑनलाइन और ऑफलाइन में कोई फर्क नहीं है। यही फॉर्म एज इट इज आपको ऑनलाइन में फिल करना है। तो इसके अंदर क्या जानकारी रहेगी, क्या जानकारी आपको डालना है, वो सभी जानकारी मैं डिटेल्स में बताने वाला हूं। तो यहाँ पे देखिए, क्योंकि मैं अगर लाइव प्रोसेस अगर आपको बताता तो सारी जानकारी मुझे हाइड करना पड़ता, तो आपके समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैंने ये ऑफलाइन का वीडियो फॉर्म उठाया है और यहाँ से आपको मैं बताऊंगा कि किस तरीके से कौन सी जानकारी कहाँ पे भरना है। आपकी जो प्रोफाइल लॉगिन हो गई, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर डालने के बाद, ओटीपी डालने के बाद, अब यहाँ पे देखिए बांधकाम नोंदित बांधकाम कामगारांच्या पहिल्या 2 पाल्यांना इयत्ता 1ली ते 7वी साठी प्रतिवर्षी 2,500 रुपये किंवा 8वी ते 10वी साठी प्रतिवर्षी 5,000 रुपये का क्लेम आप कर सकते हैं। अभी एप्लीकेंट डिटेल अर्जदार तफसील में आपको कोई जानकारी यहाँ पे भरना नहीं है। ये ऊपर का जो डिटेल्स दिख रही है उसको ये पूरा एज इट इज ऑनलाइन फॉर्म में आ जाएगा, आपको कुछ भरना नहीं है। नीचे आ जाना है, एप्लीकेंट पर्सनल डिटेल, ये भी आपको भरने की जरूरत नहीं है। सेकंड वाला जो ये ऑप्शन है ये भी ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा, यहाँ पे आपको कोई जानकारी भरना नहीं है। नीचे आ जाएंगे, नीचे आने के बाद देखिए एप्लीकेंट बैंक डिटेल अर्जदाराचा बैंक तफसील। अब यहां से इंपॉर्टेंट जो हमारा क्लेम का फॉर्म है स्टार्ट हो गया। दोस्तों अगर आपने 2024-25 का क्लेम का फॉर्म भरा था और आपको 2024-25 में आपकी फॉर्म आपने भरा था, कोई भी बच्चे का फॉर्म भरा था, तो ये डिटेल्स भी आपको भरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने फर्स्ट टाइम जब क्लेम किया था तो उसके अंदर बैंक डिटेल आपने ऐड कर दी थी। बट अगर जिन लोगों ने अभी तक क्लेम नहीं किया है, अभी 2025-26 का जो क्लेम का फॉर्म भरेंगे, उनको यहां पर फर्स्ट टाइम भरने वालों को आईएफएससी कोड, बैंक की डिटेल वगैरह सभी डिटेल्स यहां पे डालना पड़ेगा। ये सभी डिटेल्स डालने के बाद आपको सबसे पहले यहां पे आईएफएससी कोड डालना है, पहले कॉलम में, सेकंड कॉलम में बैंक का नाम डालना है, थर्ड बैंक की शाखा डालना है, बैंक का एड्रेस डालना है और बैंक अकाउंट नंबर और कंफर्म अकाउंट नंबर डालकर आपको बैंक डिटेल्स पूरी डालना है। बैंक अकाउंट में आईएफएससी कोड, बैंक डिटेल्स में कोई भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए। एक नंबर भी इधर उधर हो जाएगा तो आपका फॉर्म मंजूर तो हो जाएगा, बाद में डीबीटी नहीं होगी, तो थोड़ा सा इस पे ध्यान दे। बैंक डिटेल पूरी डालना है। अगर आपने पहले से ही क्लेम का फॉर्म भरा है तो आपको यहाँ पे बैंक डिटेल भी ऐड करने का ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा। उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पे देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म के अंदर नेम ऑफ चिल्ड, मुलीचे नाव, जो आपका बच्चे के ऊपर आप क्लेम का फॉर्म भर रहे हैं, ये पहले वाले टैब से आपको बच्चे का फॉर्म को नाम को सेलेक्ट करना है। 2 बच्चे जो भी आपके प्रोफाइल में जितने नाम है उसमें से पहले 2 बच्चों को स्कॉलरशिप मिलेगी, तो पहले का या दूसरे बच्चे का आप नाम यहां से सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आधार ऑटोमेटिक आ जाएगा, बच्चे का आधार नंबर ऑटोमेटिक आ जाएगा, एज ऑटोमेटिक आ जाएगी, बच्चे की स्टैंडर्ड यानी कि ईयता, बच्चे का कौन से क्लास में है उसको सेलेक्ट करना है। अब 2025-26 का जो एकेडमिक ईयर है उसके अंदर बच्चा कौन सी क्लास में है, जो आपने बोनाफाइड लाए हैं, जो बोनाफाइड है उसके बेसिस पे भी आप क्लेम कर सकते हैं। या फिर आपने 2024-25 का अगर क्लेम नहीं करा तो 2024-25 का भी क्लेम आप कर सकते हैं। जो ये थे कि परसेंटेज, हाजिरी परसेंटेज है, उसका भी क्लेम आप कर सकते हैं। उसका अगर आपने पिछले साल नहीं किया उसका भी क्लेम कर सकते हैं। अगर उसका क्लेम आपने किया है तो 2026 में आप 25-26 में एकेडमिक ईयर में जो बच्चा जो क्लास में है, जो बोनाफाइड आपने लगाया है, उसके ऊपर भी आप क्लेम का फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद स्कूल शाळेचे नाम, यहाँ पे आपको सेकंड में शाळे का नाम डाल देना है। बच्चे के जो भी बच्चा जो स्कूल में है उसका नाम यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद एड्रेस ऑफ स्कूल, शाळे का जो पत्ता है, शाळे का जो एड्रेस है वो भी यहाँ पे आपको डाल देना है। उसके बाद बोर्ड ऑफ एजुकेशन, शिक्षण मंडळाचे नाव। तो दोस्तों आप 1ली से 8वीं क्लास के बीच में अगर बच्चा पढ़ाई कर रहा है तो आपको यहाँ पे जिला परिषद, जो भी आपका जिला है उसके आगे वो डालना है। जिला परिषद पूरा लिखना है, ZILLA जिला परिषद, PRISHAD परिषद। उसके बाद आपका जो भी जिला है, एग्जाम्पल के तौर पे जिला परिषद परभनी, जिला परिषद हिंगोली, इस तरीके से आप डाल सकते हैं 1ली से 8वीं क्लास के बीच के क्लेम में। और 10वीं क्लास के ऊपर का जो क्लेम रहेगा उसके अंदर जो भी आपका बोर्ड रहेगा, महाराष्ट्र एजुकेशन बोर्ड, लातूर, मुंबई, पुणे, नासिक, जो भी रहे वो आपको, अमरावती वगैरह, वो आप उसके हिसाब से डाल सकते हैं। तो 1ली से
8वीं क्लास के बीच में अगर बच्चा पढ़ाई कर रहा है तो जिला परिषद ही बोर्ड आएगा, और इसका जो कंडक्ट जिला परिषद के अंडर में ही स्कूल आते हैं, तो ये और इसका कोई बोर्ड दूसरा नहीं है। तो जिला परिषद परभणी, जिला परिषद हिंगोली, इस तरीके से आप डाल सकते हैं। उसके बाद उत्तीर्ण झाल्याचे वर्ष। अब दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत सारे बांधकाम कामगारों को यही सवाल रहता है कि हम बच्चे का उत्तीर्ण वर्ष क्या डालें। देखिए दोस्तों, अभी 2025 चल रहा है, 2025 के जून में बच्चे का जो रिजल्ट आया है वो बच्चे का उत्तीर्ण वर्ष रहेगा, यानी कि बच्चा 2025 में पास हुआ है तो 2025 का उसका उत्तीर्ण वर्ष रहेगा। अब 2025 से 2026 की अगर हम बात करेंगे तो 2026 के जून में जो बच्चे का रिजल्ट आएगा उसी को आप उत्तीर्ण वर्ष 2026 में मान सकते हैं, वही डालना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे का जो रिजल्ट है 2024-25 का आप लगा रहे हैं तो 2024-25 का ही आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है, तो 2025 यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद नीचे आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट की बात करें हम, डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट की, तो 75% अटेंडेंस सर्टिफिकेट लगेगा, 75% उपस्थिति प्रमाण पत्र, मागील वर्षाचा प्रगती अहवाल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले नंबर पे आपको देखने को मिलेगा 75% हाजिरी का जो उपस्थिति अहवाल है। अगर आपका बच्चा जिला परिषद स्कूल में है तो जिला परिषद स्कूल के जो रिजल्ट होता है उसके बैक साइड में ही उपस्थिति हाजिरी अहवाल लिखा हुआ होता है। बट अगर आपके बच्चे के इसके मार्कशीट के ऊपर नहीं है तो आपको क्या करना है, जो एक फॉर्मेट है वो फॉर्मेट डाउनलोड करके उसको आपको या फिर डीटीपी करके आप उसको या फिर हाथ से लिखकर भी जो मुख्याध्यापक है आपके स्कूल के बच्चे के स्कूल के वहां से लिखकर ला सकते हैं। उसके ऊपर प्रॉपर वीडियो बना हुआ है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, जाके उसको देख सकते हैं, वो देखिए, उसको डाउनलोड कीजिए और वो प्रमाण पत्र आप वहां से स्कूल से लेकर आ सकते हैं। और हेडमास्टर का उसके ऊपर स्टैंप होना जरूरी है, 2 स्टैंप होना जरूरी है, एक गोल वाला और दूसरा स्क्वायर वाला चपटे वाला, और हेडमास्टर की सिग्नेचर वगैरह, हेडमास्टर का नाम वगैरह, स्कूल का नाम वगैरह उसके ऊपर होना मेंशन जरूरी है। उसके बाद दिए गए दोस्तों बोनाफाइड सर्टिफिकेट, चालू शैक्षणिक वर्षाचे बोनाफाइड। अब बात आती है दोस्तों 2025 में बच्चा पास हुआ है। अब एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता दूं 2025 में बच्चा 5वीं क्लास पास हुआ है, अभी 6ठी क्लास में वो गया है, तो 5वीं क्लास का रिजल्ट लगाएंगे, 5वीं क्लास का 75% हाजिरी अहवाल लगाएंगे और 6ठी क्लास का बोनाफाइड लगाएंगे। तो अगर आपने पिछले साल 2024 के अंदर आपने 5वीं क्लास का अगर क्लेम नहीं भरा है तो 5वीं क्लास का भी क्लेम आप भर सकते हैं। बट अगर आपने 2024-25 में 5वीं क्लास का क्लेम भर दिया था तो 2025-26 में आप अपने बच्चे के 6 क्लास के बोनाफाइड के ऊपर भी आप बच्चों का स्कॉलरशिप का फॉर्म भर सकते हैं। अगर ये जानकारी मेरी समझ में नहीं आई तो एक बार आप अपने नजदीक के बांधकाम कामगार सेतु सुविधा केंद्र से संपर्क जरूर करिए। तालुका बांधकाम कामगार सेतु सुविधा केंद्र में जाइए, उनसे बात कीजिए, उसके बाद ही ऑनलाइन अप्लाई कीजिए, क्योंकि दोस्तों ऑथेंटिक जानकारी आप लोगों तक पहुंचना यही उद्देश्य है। तो बिल्कुल आप अपना, अगर आपको कोई जानकारी समझ में नहीं आ रही है, आपने कॉमेंट किया, बहुत सारे बांधकाम कामगारों के कॉमेंट आते हैं, बहुत सारे हमारे लेबर भाइयों के कॉमेंट आते हैं, सभी को रिप्लाई देना पॉसिबल नहीं होता है, इसलिए मैंने लाइव सेशन शुरू किया है। बहुत दिनों से, लगभग 9-10 महीने हो गए लाइव सेशन हमारा चल रहा है, वहां भी लोग बांधकाम कामगार जुड़ते हैं और हमसे कमेंट करते हैं, मैं उसका आंसर दे देता हूं लाइव के अंदर। बट अगर आपको मेरे तरफ से अगर उत्तर ना मिले तो आप अपने नजदीक के तालुका बांधकाम कामगार सेतु सुविधा केंद्र में जाइए, वहां जाकर इसके बारे में विस्तार से जानकारी लीजिए, उसके बाद ही ऑनलाइन अप्लाई कीजिए। उसके बाद देखिए दोस्तों, चालू शैक्षणिक बोनाफाइड आपको लगाना होगा, लागू सदस्याचे आधार कार्ड, यानी कि बच्चे का ओरिजिनल आधार कार्ड आपको ऑनलाइन अपलोड भी करना है और वो उसका ओरिजिनल आधार कार्ड आपको वेरिफिकेशन के लिए तालुका बांधकाम कामगार सेतु सुविधा केंद्र पे भी लेके जाना है। अब ये 3 डॉक्यूमेंट्स हो गए, उपस्थिति अहवाल, चालू शैक्षणिक बोनाफाइड, लागू सदस्याचे आधार कार्ड, यानी कि आपके बच्चे का आधार कार्ड। अब ये सेल्फ डिक्लेरेशन हमी पत्र इसमें से कम हो गया है, आपको ये नहीं लगेगा, सिर्फ आपको हमी पत्र सेल्फ डिक्लेरेशन के लिए ऑनलाइन फॉर्म में चेक बॉक्स पे क्लिक कर देना है। उसके बाद देखिए राशन कार्ड, बच्चे का नाम राशन कार्ड के अंदर होना जरूरी है, बच्चे का नाम प्रोफाइल के अंदर होना जरूरी है, और 2 बच्चों का हर साल आप 2 बच्चों, अगर आपके 2 बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर एक बच्चा 5वीं क्लास में है और एक बच्चा 7वीं क्लास में है, तो दोनों का क्लेम का फॉर्म आप भर सकते हैं। दोनों का क्लेम का फॉर्म भरकर 2 बच्चों की भी स्कॉलरशिप हर साल होगी, हर साल आपको फॉर्म भरना है। और फॉर्म भरने के बाद दोस्तों आपकी डीबीटी आपको कितना समय लगेगा ये भी आपका कमेंट रहेगा। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप जब क्लेम का फॉर्म भर देते हैं, क्लेम का फॉर्म भरने के बाद आपका वेरिफिकेशन की जो डेट मिलती है, स्लॉट आपको जो प्रिंट मिलेगी, वो प्रिंट के डेट पे आपको जाना है, पूरे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाना है, डॉक्यूमेंट्स लेके जाकर वहां से वेरिफिकेशन कर लेना है। वेरिफिकेशन करने के बाद, वेरिफिकेशन होने के बाद से लेकर दोस्तों 1 से 3 महीने का समय लगेगा आपका फॉर्म एक्सेप्ट होने के लिए, मंजूर होने के लिए। 1 से 3 महीने के अंदर आपका फॉर्म एक्सेप्ट होगा, मंजूर होगा। उसके बाद दोस्तों SMS आपको आएगा की आपला अर्ज मंजूर झाला आहे, पुढील कारवाईसाठी मंडळाकडे पाठवत आहे। ये SMS आने के बाद आपको 15 से 20 दिन में डीबीटी हो जाती है। तो अगर हम दोस्तों पिछला रिकॉर्ड उठा के देखेंगे तो ये पूरा प्रोसेस को कितना टाइम लगेगा, तो दोस्तों 1 महीने से लेकर
3 महीने प्लस आपको टाइम लगेगा। इसके अंदर आपको वेट करना है, कोई भी आपको दूसरा ऑप्शन नहीं है। या फिर एक बार जिले के कामगार ऑफिस में जाके आप बात कर सकते हैं, बट उसका भी कोई सोल्यूशन नहीं रहेगा, बट आपको थोड़ा सा वेट ही करना पड़ेगा। आपका फॉर्म पूरा ओके है और आपको तालुका बांधकाम कामगार सेतु सुविधा केंद्र से आपके जो अपॉइंटमेंट की जो प्रिंट थी उसके ऊपर योग्य का शेरा मिल गया, ओके का शेरा मिल गया, तो आपको घबराने की बात नहीं है। बस आप वेट करिए, 3 महीने लगेंगे, 3 महीने से ज़्यादा भी टाइम लग सकता है रियर केस में, और किसी किसी को 15 दिन 20 दिन के अंदर भी फॉर्म एक्सेप्ट हो जाता है, मंजूर हो जाता है। तो बस आपको थोड़ा सा वेट करना है, वेट करिए और आपका फॉर्म जब भी एक्सेप्ट हो जाएगा SMS आएगा। अगर SMS आने के बाद 15 से 20 दिन में DBT हो जाती है। तो ये पूरा प्रोसेस है दोस्तों, पहली क्लास से 8वीं क्लास का क्लेम करने के लिए। और दोस्तों पहली क्लास से 8वीं क्लास के बीच में आपका बच्चा पढ़ाई कर रहा है तो पहली से 7वीं क्लास के बीच में 2500 मिलेंगे, और 8वीं क्लास से 10वीं क्लास के बीच में अगर पढ़ाई कर रहा है, 10वीं क्लास में भी अगर पढ़ाई कर रहा है तो उसको 5000 मिलेंगे। E01 योजना का ही कोड आपको सेलेक्ट करना है, ये कोड के अंदर ही आपको 5000 का भी बेनिफिट मिल जाएगा। इस तरीके से आप, आई होप कि ये फॉर्म आपको भर सकते हैं, आपको समझ में आ गया। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्यूरी हो, मुझे कमेंट करिए। अगर मेरे कमेंट के रिप्लाई से भी आपको समाधान नहीं मिला तो आप अपने नज़दीक के बांधकाम कामगार सेतु सुविधा केंद्र से संपर्क करिए, वहां जाकर इसके बारे में बात कीजिए और शहानिशा करके ही आपकी सारी जानकारी लेकर ही ऑनलाइन फॉर्म फिल करिए। या दोस्तों आपको ये सारा समझ में प्रोसेस आ गया तो खुद से भी आप क्लेम का फॉर्म भर सकते हैं। बट अगर आपको नहीं आता है तो किसी भी ऑनलाइन सेंटर पे जाइए, CSC सेंटर पे जाइए, वहां जाकर 100-150 रुपए में मात्र आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकेंगे। और सही से फॉर्म भरिए, उसके अंदर गलती मत करिए, गलती करेंगे तो आपको बहुत मुश्किल जाएगी आगे चलकर। तो इस तरीके से दोस्तों आपको फॉर्म पूरा भरना है, अच्छे से भरना है, और उसके बाद आपको जो स्लॉट मिलेगा उसको जाकर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन वगैरह कर लेना है। उसके बाद आपको 3 महीने तक वेट करना है, 3 महीने से ज़्यादा भी समय लग सकता है। बस अब आपको वेट ही करना है, दूसरा कोई सॉल्यूशन इसका है नहीं। और जो कल्याणकारी मंडल की तरफ से फीडबैक का जो फॉर्म आया था उसको भी अभी बंद कर दिया गया है, डिसेबल कर दिया गया है। अदरवाइज यहाँ से महाबीओसी के फॉर्म वेबसाइट से आप फीडबैक का फॉर्म भर सकते थे और बता सकते थे कि हमारा बहुत दिनों से फॉर्म पेंडिंग में है, अभी तक उसको मंजूरी नहीं मिली है। तो बट आपको थोड़ा सा वेट करना है, और जब भी आपका क्लेम मंजूर हो जाएगा तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। तो ये छोटी सी जानकारी आपको कैसी लगी, और ये सीरीज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, ये सीरीज क्या मुझे स्टार्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। इसके ऊपर आपकी क्या राय है मुझे कमेंट में जरूर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। अल्लाह हाफिज।